मैम साहब। अरे रामू ये क्या कर रहे हो तुम? आप चुप रहिए मैडम, ये ऑडियो। अरे रामू ये क्या बदतमीजी कर रहा है? तेरे को पता नहीं है मैं तेरी मालकिन हूँ। मैम साहब आप चुप रहिए, अभी आपको सब पता चल जाएगा। अरे पर हुआ क्या है? शिवानी, साहब आ गए। देखो जैसा तुम सोच रहे हो ना सनी, वैसा कुछ भी नहीं है। रुको मैं तुम्हें समझाती हूँ। क्या बताओगी? सब कुछ तो अपनी आंखों से देख चुका हूं ना मैं, कि तुम इस नौकर के साथ इस बिस्तर में क्या कर रही थी। उसके बाद भी तुम मुझे सफाई दे रही हो। बोलो, क्या बोलना चाहती हो? बोलो। यार तुम गलत समझ रहे हो, मैं सच बोल रही हूँ कसम से। हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, ये खुद ही मेरे पास आया था। देखो शिवानी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुम्हारा चक्कर इस नौकर के साथ चल रहा है। अरे कम से कम एक बार अपनी रेपुटेशन तो देख लेती, अपने आप को देख लेती यार। तुम इस नौकर के साथ ये सब कर रही थी। मुझे तो सोचते हुए शर्म आ रही है, और तुम्हें करते हुए नहीं आई ना यार। एक नौकर के साथ कैसे कर सकती हो तुम ये सब? सनी तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है। और इस नौकर के साथ, अरे इसको तो मैं अपना छोटा भाई मानती हूँ, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं सच बता रही हूँ, हमारे बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है कि आकर के ऐसे क्यों करने लग गया। मैं खुद इससे पूछने वाली थी पर इसने मुझे चुप करा दिया। मुझे तो कोई बात ही नहीं समझ आ रही है। ट्रस्ट? तुम कर रही हो ट्रस्ट की बात, जो एक नौकर के साथ अपना मुंह काला करा रही है इस घर में और मेरे बिस्तर पे? नहीं शिवानी, मुझे तुम पर अब कोई भरोसा नहीं रहा। पर देखा जाए तो बहुत अच्छा ही हुआ ये कि तुम्हारा आशिक है ना, तो ठीक है, तुम इसके साथ आशिकी करो और मुझे भी एक मौका मिल गया। तुम्हें पता है मैं कब से ना बहाने ढूंढ रहा था कि तुमसे कैसे पीछा छुड़ाऊं, पर अब मुझे तो बहाना मिल गया और जीता जागता सबूत है मेरे पास। अब तो मैं डिवोर्स दे सकता हूं तुम्हें। और तुम्हें पता है मेरा भी अफेयर चल रहा है किसी के साथ मेरे ऑफिस में, और तुमसे ज़्यादा सुंदर है वो लड़की, मेरा बहुत ख्याल भी रखती है। मैं बस उससे शादी करना चाहता हूँ। अब मुझे बहाना मिल गया है, अब मैं तुम्हें ना इजीली छोड़ सकता हूँ। तो ठीक है, डिवोर्स दे दूंगा तुम्हें मैं, और रहना तुम अपने इस आशिक के साथ। देखा मालकिन, मैं आपको यही सब दिखाना चाहता था, क्योंकि मालिक का अफेयर कहीं बाहर चल रहा था और आपको धोखा दे रहे थे, और मैं आपके साथ ये सब होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने ये सब किया। हाँ बेबी, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैंने तुमसे कहा है ना कि शादी मैं तुमसे ही करूँगा, क्योंकि मैं अपनी बीवी से ना प्यार करता ही नहीं हूँ यार। इतनी बोरिंग है ना वो, मैं परेशान आ गया हूँ उसके साथ रह के। और क्या करूँ यार, वो इतनी अच्छी है कि मुझे कोई मौका ही नहीं देती छोड़ने का। मैं उसे कैसे छोड़ूं? बस एक मौके की तलाश में हूँ। जिस दिन वो एक गलती कर दे ना, बस मुझे मौका मिल जाएगा उसे छोड़ने का। फिर वो ना मुझसे कोई दावा नहीं कर पाएगी, ना ही मुझसे एलिमनी के पैसे मांग पाएगी। बस एक मौके की तलाश में हूँ। जैसे वो एक मौका मुझे मिला, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे और इस घर में तुम रहोगी मेरे साथ। समझ गई ना? बस कुछ दिन की बात है, थोड़े दोनों और इंतजार कर लो। लव यू। हाँ मैम साहब, मैंने इनको बात करते हुए देख लिया था, और मैं आपको बड़ी बहन मानता हूँ, इसलिए मुझसे ये सब होते हुए देखा नहीं गया। क्या बोल रहा है ये? नहीं शिवानी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ना झूठ बोल रहा है, ये बातें बना रहा है। तुम इसकी बात पे विश्वास मत करना। सनी अगर ऐसा ही था, तुम किसी और से प्यार करते थे तो मुझे साफ साफ बोल देते ना। ये पीठ पीछे अफेयर करने की क्या जरूरत थी? और मैंने कौन सी कमी रखी थी तुम्हें प्यार करने में? जो तुम बोलते थे वो मैं तुम्हारे लिए करती थी। तुमने बोला यहाँ मत जाओ, मैं वहां नहीं जाती थी। तुमने बोला ऐसे कपड़े मत पहनो, मैंने वैसे कपड़े पहनने छोड़ दिए। और अब तुम ऐसे बोल रहे हो तुम्हें किसी और से प्यार हो गया। अरे क्या कमी है मुझ में, और क्या है उसके अंदर ऐसा? और उल्टा आज मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो, तब की तुम्हें कोई बात भी नहीं पता। तुम तो यही चाहते थे ना कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूं। तो ठीक है, मैं खुशी खुशी तुम्हें खुद डिवोर्स दे दूंगी, कोई एलिमनी भी नहीं चाहिए मुझे। नहीं शिवानी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, और तुम्हारे इस नौकर के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा है। मेरी गलती है यार, मैं ही बहक गया था, उस लड़की की बातों में आ गया था। मैं भूल गया था कि मेरी बीवी कितनी अच्छी है, मुझसे कितना प्यार करती है। शिवानी प्लीज मुझे छोड़ने की बात मत करो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बस वो होता है ना यार कि साथ में काम करते हैं, मैं उसके साथ रहने लग गया था। मुझे कब उसकी आदत पड़ गई पता ही नहीं चला। और अब मैं समझ चुका हूँ कि सच्चा जीवन साथी तो वो होता है जिससे हम शादी करते हैं। जैसे तुम मेरी जीवन साथी हो, प्लीज मुझे छोड़ने की बात मत करो। मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। भरोसा एक ही बार किया जाता है किसी पर, और अब मैं तुम्हारे पर दोबारा भरोसा नहीं कर सकती। और ना ही अब मुझे तुमसे कोई प्यार है, क्योंकि तुमने सब कुछ खत्म ही कर दिया। तुम्हारा अफेयर चल रहा है ना, तो तुम उसी के साथ खुश रहो। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, और डिवोर्स के पेपर तुम्हारे घर आ जाएंगे। मैं अभी के अभी यहाँ से जा रही हूँ। और रामू थैंक यू सो मच, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं अंधों की तरह इनसे प्यार करती थी, मुझे नहीं पता था कि मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा है। लेकिन तुम्हारी वजह से ना मेरी आगे की लाइफ बच गई है। थैंक यू सो मच।
हटो तुम यहाँ से। शिवानी, शिवानी मेरी बात तो सुनो।